अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खैर खैरियत से हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है वीडियो देखकर कोई नेक अमल शुरू कर दे और उस नेक अमल की वजह से आप भी इंशाल्लाह सवाब के हकदार बन जाएं। तो नेकी के कामों में जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश किया करें इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी हर बात को ओपनली शेयर करते हैं दूसरों से, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो सुख हो, अपना आराम हो, चाहे वो फ्यूचर प्लान्स हों, तो हर किसी से बढ़ चढ़ के शेयर करेंगे। और इस तरह के शेयर करने वालों में ख़वातीन की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। और कुछ की तो नेचर होती है कि वो बहुत शो ऑफ करती हैं, हर चीज़ में जो बढ़ चढ़ के शेखियाँ मारती हैं, शेखियाँ बिगाड़ती हैं, शो ऑफ करती हैं। तो इस तरह में ये बातें आम तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब किस तरह की वो कहती हैं, या तो अपना उनका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं, हर किसी से डिस्कस करती हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, हम पे बहुत खर्च करते हैं, हम पे ये है वो है। अपने बच्चों की तालीम के बारे में बताते हैं, या अगर बच्चे या बच्ची का कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो उसके बारे में बताने लग जाते हैं कि हमारा फ़लाँ जगह से हमारी बेटी का रिश्ता आया हुआ है, हमारी बहन का फ़लाँ जगह से रिश्ता आया हुआ है, और इसके अलावा हम इस साल उम्रे पे जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन वो वक्त से पहले ही डिस्कस करते हैं, इसको डिस्क्लोज़ करते हैं। हमारा नया घर बन रहा है तो इंशाल्लाह हमने वहाँ पे शिफ्ट होना है, हमारी वहाँ पे इतना एक्सपेंस हो चुका है, इतने लाखों रुपए लग गए, हमारे शोहर की इतनी ज़्यादा सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है। तो ये इस तरह से ना बढ़ चढ़ कर लोगों को बताती हैं। अच्छा, फिर देखने में फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि वो जिन बातों जिस किस्म की बातें उन लोगों को बता रही होती हैं, अपनी दोस्तों को बता रही होती हैं, अपने रिलेटिव्स को बता रही होती हैं, तो फिर उन कामों में थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाती है। पता चलता है कि जनाब जी उम्रे पे जाना था और वीज़े में गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वीज़ा ही नहीं लग पा रहा, नए घर में शिफ्ट होना था, नए घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे, और शोहर का एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, और जो बहन का या बेटी का रिश्ता आया हुआ था उसमें गड़बड़ हो गई है और रिश्ते से इनकार हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारी खुशियों को, हमारे सुख को दूसरों की नज़र लग जाती है। और जब नज़र लग जाती है ना, गौर से सुनिएगा, जब नज़र लग जाती है हमारे किसी मामले को, तो हमारा वो मामला उलट हो जाता है, गड़बड़ कर हो जाता है। उस मामले में वो मामला हमारे हक में यानी कि हो ही नहीं पाता। तो उस मामले में तब्दीली आ जाती है, गड़बड़ होने लग जाती है, और हमारा हर सीधा काम उलट होने लग जाता है। अच्छा, अब जिन लोगों या जिन बहनों के सामने या जिन कज़नों के सामने, दोस्तों के सामने आप या रिलेटिव्स वगैरह के सामने आप बढ़ चढ़ कर बातें बता रही हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपका यानी कि खैर ख़्वाह हो, आपके साथ सिंसेयर हो, आपकी खुशी में खुश होने वाला हो। और हमें उसके दिल के हाल का तो पता नहीं होता, हो सकता है कि वो आपसे जेलस हो रहा हो। क्योंकि देखिए आजकल इस तरह के हमारे इर्द गिर्द लोग पाए जाते हैं जिनका रवैया मुनाफ़क़त पर मबनी होता है, और वो इस तरह के लोग हैं कि वो डबल फेस होते हैं। हमारे मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे दोस्त हों, हमारे हमसाए हों। मेजॉरिटी आजकल लोगों की इस तरह की हम देखते हैं कि हमारे सामने तो हमारे बहुत हमदर्द होंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारे दुख पे दुखी हो जाते हैं, हमारी खुशियों में खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे क्या करते हैं कि हमारे दुख पे खुशियाँ मनाते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा है ये इसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और हमारी खुशियाँ उन लोगों को नहीं भाती, लेकिन हमारे सामने उनका कुछ और रवैया होता है। तो ये उनका डबल फेस होता है, डबल एटीट्यूड होता है। हमारे
ہمارے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور ہمارے پیچھے ہماری خوشیوں پہ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دکھ پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے، اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا سکھ، اپنا آرام، اپنی خوشیاں اور اپنے فیوچر پلانز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، کسی کے سامنے شیئر نہیں کرنے. ہاں آپ کے جو ہیں جیسے امی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو ان سے تو ڈیفینیٹلی ہمیں شیئر کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، جو ہم اس طرح سے ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیکھیں کہ ہر کام کا مناسب وقت لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کام کا مناسب وقت آئے گا تو لوگوں کو آٹومیٹیکلی خود ہی پتہ چل جائے گا. تو آپ لوگوں کو وقت سے پہلے اس کام کا یا اس راز کا یا اس خوشی کا ذکر کرنے یا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. اور دوسرے پھر یہ ہے کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنا رہی ہوں، کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپاؤ. دیکھیں ہمیں تو چھپانے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. ہم جب تک ہر ایک کو اپنی اچھی بات، اپنا فیوچر پلانز، اپنی خوشیوں کے بارے میں نہ ڈسکس کر لیں، نہ شیئر کر لیں، اس سے ہمیں چین ہی نہیں آتا. اور ہماری پھر بتائیں کہ ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگے تو اور کیا ہو. اگر کوئی پوچھے بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں کہ ہاں یہ آپ لوگ نیا گھر بن رہا ہے یا بیٹی کا رشتہ آیا ہوا، تو آپ شارٹ آنسر دیں اس کو، مختصر کہہ دیں کہ ہاں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. اگر کوئی ڈیٹیل سے پوچھے بھی تو ایوائڈ کریں ڈیٹیل بتانے سے، صرف یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے بس. تو انشاءاللہ اب آپ نے اس چیز میں بہت کیئرفل ہونا ہے. ہم نے دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سے کون راضی ہے، کون خوش ہے، کون ہمارا ہمدرد ہے، کون ہمارا غم گسار ہے، کون ہمارا دکھ سکھ کے ساتھی ہے. تو انشاءاللہ تو دلوں کا حال ہمیں نہیں پتہ، صرف اللہ پاک کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ جن سے آپ ٹرسٹ وردی ہیں، جو آپ کے لیے جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ ہماری یہ بات واقعی یہ ہمارے مخلص ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بچوں کا رشتہ ہوتا ہے، تو آپ ان سے لازمی اگر شیئر کرنا آپ چاہتے ہیں تو لازمی کریں، لیکن ہر کسی کے سامنے نہ کریں. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہمارا اسلام بھی اس بارے میں حکم نہیں دیتا. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ہمیں خوشیاں دکھائے انشاءاللہ، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.